अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। चलें अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पे अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें दोनों अता फरमाते हैं बेशक। आज मैं आपको काबली चने का पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक बड़ा चम्मच घी का ले लिया है, और मैं जो राइस के जितने भी आइटम होते हैं वो मैं घी से ही बनाती हूँ, और घी से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इसका वेट करते हैं कि तो यह मेरा घी गर्म हो जाए, फिर मैं आके बताती हूँ। अच्छा, ये देखिए हमारा घी बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, और दालचीनी का कोई छोटा सा एक पीस लिया है, बड़ी इलायची ली है, कुछ दाने काली मिर्च के लिए हैं, और 3 छोटी इलायची ली है मैंने, और 8 से 10 मैंने लौंगे ली हैं, 2 तेज़पत्ता लिए हैं मैंने। ये सबसे पहले इसमें जाएगा कि घी में अच्छी तरीके से खुशबू आ जाए। अब इसमें मैं मीडियम साइज़ की एक मैंने प्याज ली है, जिसे मैंने काट लिया है, और ये भी इसमें जाएगा सब। इसको हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, अब ये हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम ये मसाले डालेंगे सारे, जिसमें गरम मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, एक चुटकी मैंने हल्दी ली है, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, और टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक लिया है। ये सब इसमें जाएगा, और साथ ही इसमें मैंने ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और हरे धनिया को मैंने थोड़ा से पानी में डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। ये भी इसमें जाएगा। इसे देखिए मैंने 2 से 3 मिनट बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। अब ये मैंने मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए थे, जिससे मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। ये भी जाएगा इसमें। अब वेट करते हैं हम, हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। चेक करते हैं इसे कि हमारे ये टमाटर अच्छी तरीके से गले हैं या नहीं। बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे 2 मिनट हम भूनेंगे खाली। ये देखिए मेरा मसाला बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया है। अच्छा, ये मेरे पास काबली चने हैं, और इसे मैंने रात भर भिगो दिए थे सोडा डाल के मीठा, और फिर सुबह वॉश करके मैंने इसको हल्का सा नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया है। ये इसमें जाएगा सारा। से 1 मिनट हम भूनेंगे मसाले के साथ सारे चनों को। बहुत टेस्टी ये पुलाव बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। देखिए ये मेरा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसमें मैं चावल डालूँगी। ये मेरे पास आधा किलो चावल थे, जिससे मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके और पानी डालकर मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रखे थे। ये सब जाएंगे इसमें, और साथ ही इसके 1 गिलास में पानी डालूँगी इसमें, कि हमारे चावल अच्छी तरीके से गल जाए। अगर आपके जितने चावल हों तो आप अपने हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं। मैंने अपने चावलों के हिसाब से पानी डाला है। अच्छा, अब इसके साथ ही मेरे पास ये छोटी लाल मिर्चें हैं, ये मैं डालूँगी इसमें। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें डालूँगी, इससे भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है पुलाव में। जब भी आप पुलाव बनाएं तो हरा धनिया, हरी मिर्चें ज़रूर डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसका वेट करूँगी कि इसका पानी खुश्क होए।
ये देखिए मेरे चावल बहुत अच्छी तरीके से दम पर आ चुके हैं। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए दम लगाऊंगी, लेकिन दम लगाने से पहले ये मैं इसमें थोड़ी सी मेरे पास ये फ्राई अनियन पड़े हुए हैं। इसकी रेसिपी चैनल पे मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा ये मेरी फ्राई अनियन की रेसिपी। अब इसको मैं ढककर रख दूँगी 15 मिनट के लिए और फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चलें दोस्तों, ये देखें काबुली चनों का पुलाव बिल्कुल रेडी है, जिससे सफ़ेद चनों का पुलाव भी कहते हैं। इसे आप रायते के साथ भी खा सकते हैं, सलाद के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है। जब आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अपनी दुआओं में मुझे ये ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।